वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेनेट एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंपल प्लेनेट ऑल्सो। शनि, शनि इज मनी। ठीक है, आज तक इस दुनिया में जो भी रईस हुआ है, अमीर हुआ है, बिना शनि की कृपा के हो ही नहीं सकता। सैटर्न ही पैसा देता है, दौलत देता है, वेल्थ देता है। बहुत ह्यूज वेल्थ की जब बात होगी तो सैटर्न का नाम आएगा ही आएगा। बट शनि की सिंपल फिलॉसफी है कि मैं आपके चार्ट में जहां बैठूंगा उस चीज का रोना रोगे आप, और उस चीज का अगर डिसिप्लिन बना ले गए या उस चीज को एक्सेप्ट कर ले गए देन यू आर हैप्पी। यही मेरा चैलेंज है आपके लिए। सैटर्न सीधे कहता है, अमीर बनना चाहते हो, बहुत पैसा चाहिए तुम्हें, है औकात तुम्हारी, आ जाओ फिर मैदान में। ये सैटर्न की कोर फिलॉसफी है कि सैटर्न हार्डवर्क करा रहा है आपसे, मेहनत चाहता है वो आपसे। सैटर्न सिंपल कहता है, यार तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम उसके हकदार हो, तुम्हें लगता है तुम हकदार, अच्छा लगता है तुम्हें, आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं। इसीलिए जब शनि की 7.5 चलती है ना, तब आप देखोगे कि उस टाइम पीरियड में लोग बहुत ज्यादा या तो हर्डल फेस करते हैं या बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं। शनि की 7.5 में जैसे आजकल कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस पे चल रही है, तो ये टाइम पीरियड में ये तीनों राशियां या तो बड़ी परेशान होंगी या तो बड़े नोट छाप रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि सैटर्न चार्ट में अच्छा है या बुरा है। जैसे कुछ हाउसेस बुरे माने जाते हैं, जैसे थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ और 11th हाउस बैड हाउसेस है, क्योंकि थर्ड बहुत हार्डवर्क करवा रहा है, सिक्स्थ आपको बीमारियां दे रहा है, एट्थ आपको सडन इवेंट्स दे रहा है, सडन लॉस दे रहा है, और 11th तो आपको डिजायरों में फंसा के रखा हुआ है। अब जब यहाँ पे सैटर्न बैठा हो, 7.5 आ गई, तो सोचो क्या होगा, डिले होंगे। सैटर्न इज ऑल्सो प्लेनेट ऑफ डिले, ऑब्स्टेकल्स। इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग भी 8, 17, 26 को बॉर्न होते हैं, यूजुअली लाइफ में बहुत डिले होता है इनको, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, काम भी बड़े धीरे धीरे बन रहे होते हैं, बिकॉज ये सैटर्न का नेचर ही ऐसा है। सैटर्न सन का एक पूरा चक्कर 29 ईयर्स में करता है, जो काम पृथ्वी 365 दिनों में करती है, तो इट इज़ दैट स्लो। तो जब इसका इफेक्ट आपका स्टार्ट होता है 7.5 या महादशा में, देन यू फेस लिटिल बिट स्लोनेस इन योर लाइफ। बट जब भी सैटर्न का टाइम आपकी लाइफ में आएगा, चेंज जरूर होगा। शनि आते ही दिमाग पे असर करता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो यार, ये सब बदलो, ये सब, इस सब से कुछ नहीं होगा। जैसे ही शनि की 7.5 आएगी ना, लोगों को जॉब बदलने का मन करता है, प्रोफेशन बदलने का मन करता है, बिजनेस शुरू करने का मन करता है। और यही वो पॉइंट है जब शनि कहता है कि आप बदल गए, अब आप जिस भी नई जॉब में जाओगे, जिस भी बिजनेस में जाओगे, बहुत स्ट्रगल होगा। आप कहोगे पहले वाला काम ज्यादा अच्छा था, फालतू में मैं इस नौकरी में आ गया। लेकिन अगर आप वहां पर पेशेंस बना के चले, आपने वो सारे डिले, वो सारे ऑब्स्टेकल फेस कर लिए सैटर्न के, तो वही जॉब अब आपको मनी देगा, रिवॉर्ड देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा। ये जितने शनि की 7.5 वाले टाइम पीरियड में यूजुअली ये इस 7.5 साल में 2 से 3 बार जॉब चेंज करते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ नया करते हैं। 8 नंबर स्लोनेस का नंबर है, बट 8 नंबर इज ऑल्सो नंबर ऑफ वेल्थ एंड अथॉरिटी। तो अब शनि भले ही 29 साल ले रहा है, पर वो घूम के कभी ना कभी वापस जरूर आता है। इसीलिए यूजुअली 8 मूलांक वालों को या शनि के टाइम पीरियड में लोगों को सफलता मिलती है, पर लेट मिलती है। लेकिन जब मिलती है तो लोग कहते हैं सफलता हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नंबर 8 के हैं, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी नंबर 8 के थे। इस तरह से सैटर्न वर्क करता है। अब जैसे सैटर्न लेट्स सपोज फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो रोना रुलाएगा आपको, किस चीज़ का, सारे काम डिले हो रहे हैं, शादी देर से हो रही है, जॉब देर से लग रही है, एजुकेशन में डिले हो गया, कुछ भी काम करने जाता हूँ औरों का 1 महीने में हो जाता है, मेरा 3 महीने लगता है। सैटर्न फर्स्ट हाउस का ये कर्स है। और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है, भाग के छोड़ नहीं देना है काम कि यार मैं करूंगा ही नहीं। अदरवाइज सैटर्न का फिर आप बैड इफेक्ट ही देखते रहोगे, वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। सैटर्न इन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपकी ईटिंग हैबिट है, तो सेकंड हाउस का सैटर्न जो लिए बैठे हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ हो जाएगी। वो कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एवरीथिंग दे आर ईटिंग, एनी टाइम दे आर ईटिंग। अब ये सैटर्न का कर्स है सेकंड हाउस में। अगर आप इसको ही ठीक कर लो तो यही सैटर्न सेकंड हाउस में बैठ के मनी देगा, पैसा देगा। तो इस तरह से हम प्लैनेट्स को समझ के अपनी हरकतों को अगर बदल लें तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। जैसे सैटर्न अगर आपके बैठ जाए 7th हाउस में, तो ये शादी बहुत देर से कराता है। यूजुअली 30 पार हो जाते हो आप, 32 के हो जाते हो, शादी हो नहीं रही होती है। और अगर हो गई तो आपके स्पाउस से झगड़े खूब होंगे आपके, क्योंकि मैरिज में बैठा है। रोना किसका रोगे आप, शादी का। चाहे या तो हो नहीं रही इसलिए रोना रो रहे हो, या हो गई इसलिए रोना रो रहे हो। अब यहाँ पर इस दर्द से निकलने के लिए इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मेरा स्पाउस जैसा भी है मेरा है, ठीक है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना।
सैटर्न बैठा है आपके प्रोफेशन के हाउस में, 10th हाउस में। 10th हाउस का सैटर्न, यहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा हो जाएगा? यू आर अ स्लो मूविंग पर्सन। आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को चेक करके काम करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, एवरीथिंग यू चेक, तो यू वर्क लाइक अ सैटर्न। आप धीरे धीरे इस तरह से काम करने लग जाते हो। सैटर्न अब आपके बैठ जाए 12th हाउस में। अब 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का है, तो ये विदेश जाने नहीं देगा आपको। खूब परेशानियाँ, खूब डिले, खूब ऑब्स्टिकल्स आपको आएँगे 12th हाउस सैटर्न में। लेकिन एक बार अगर आप चले गए तो ये लौटने भी नहीं देगा। वहाँ पे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ दे देगा, वहाँ पे इस तरह की लाइफ़ बना देगा आपकी, आप कहोगे क्या वापस जाऊँ? जब-जब सोचोगे वापस जाऊँ, तब-तब कुछ-कुछ हो जाएगा कि आप वहीं पे रुक जाओगे, वहीं स्टे करने लगोगे। सैटर्न 4th हाउस में अगर बैठे, तो सैटर्न 4th हाउस मदर का हाउस है, मदर को हड्डियों से रिलेटेड दर्द दे देगा, क्योंकि सैटर्न आपकी हड्डियाँ हैं। अब मदर को स्टमक से रिलेटेड पेन दे देगा। ओके, तो ये सैटर्न 4th हाउस में ये काम कर सकता है। अब सैटर्न 5th हाउस में बैठ जाए, जैसे चार्ट में जहाँ 12 लिखा है वो 5th हाउस है। 5th हाउस इज चिल्ड्रन। तो ये क्या होगा? बेबी होने में डिले, तो आपको फिर आईवीएफ के थ्रू जाना पड़ेगा। और मान लीजिए आप आईवीएफ के थ्रू चले गए या नेचुरल आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो भी ये एंड में क्या कहेगा कि अब तो डॉक्टर आके बोलेंगे सी सेक्शन होगा, सर्जरी होगी, बिकॉज सैटर्न जहाँ है वहाँ की चीज़ों का रोना। आपके बच्चों के चार्ट्स की वजह से आपका चार्ट अफेक्ट हो सकता है? भतीजे की चार्ज की वजह से चाचा को अफेक्ट होता है, नाना की वजह से नाती को होता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी विच वी कॉल्ड इंटरलिंक डेस्टिनी, जिसमें एक दूसरों की डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, आपकी शादी होती है, आपकी वाइफ की 2000 करोड़ की लॉटरी लगती है, मजा आप उठाओगे? बिल्कुल उठाओगे। वही वाइफ अगर बीमार हो जाती तो दुख भी आप उठाओगे, जबकि आपके चार्ट में ऐसा कुछ नहीं था। तो हाँ। डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। ओके, तो ये होता है, और इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है लाल किताब में। लाल किताब एक सब्जेक्ट है, जैसे एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वैसे इसी की एक ब्रांच है लाल किताब, उसमें इंटरलिंक डेस्टिनीज के बारे में खूब बात की गई है।